एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6। जी दोस्तों, आज हम सोल्यूशन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 5 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं कुछ ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करेंगे। टोटल ये 7 ट्रांजैक्शन है जिनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। चलिए, जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स हैं, जब भी एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। आपके एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से कह रखा है, लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन्स ये आपकी इंक्रीज हो, इस पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कीजिएगा। लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन्स ये आपकी डिक्रीज हो, पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कीजिएगा। रूल सिंपल सा यही है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करेंगे। ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। ट्रांजैक्शन हमें कह रही है 2017 10 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो बिजनेस ने परचेज करी है, घनश्याम से परचेज करी है, तो बिजनेस के लिए घनश्याम कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, मतलब एक तरीके की क्या हुई? लायबिलिटी हुई। दूसरा परचेज करिए तो क्या हुआ? परचेज इंक्रीज होगी। जैसी परचेज इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन में बता रखा है कि 15% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती, हाँ, बट उसके अमाउंट को आप डिडक्ट करके जरूर दिखाएंगे अपने अमाउंट के कॉलम में। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 42,500 डेबिट साइड, 42,500 क्रेडिट साइड। क्यों लिखेंगे 42,500? क्योंकि 15% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 50,000 का 15% होता है 8,500, तो वो 8,500 आपको माइनस करना होगा 50,000 में से। उसके बाद आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। अब पास करनी होगी आपको नरेशन, तो नरेशन में इस तरीके से आप जरूर लिखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमें कह रही है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। तो क्या हुआ? बिजनेस ने रिटर्न कर दिए गुड्स घनश्याम को, जो हमारे क्रेडिटर थे। रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या पता गुड्स खराब हो या कुछ भी रीजन हो, किसी भी रीजन से हमने क्या करा, घनश्याम को गुड्स रिटर्न कर दे ₹2,000 के। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी। तो घनश्याम हमारे कौन थे? क्रेडिटर थे। जब हमने उसको वापस कर दिया गुड्स, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जब भी लायबिलिटी कम होती है पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। और साथ ही क्या हुआ कि हमारा परचेज रिटर्न, क्या हुआ? परचेज रिटर्न हमारा बढ़ गया, परचेज रिटर्न हमारा इंक्रीज हो गया, तो पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 2000 नहीं आएगा। आपको क्या करना है, 2000 का आपको 15% कैलकुलेट करना है। तो 2000 का 15% कैलकुलेट करके आपको डिडक्ट करना होगा, उसकी वो अमाउंट आपको लिखना है। तो अमाउंट आएगा 1700 डेबिट साइड, 1700 क्रेडिट साइड। 2000 का 15% होता है ₹300, तो ₹300 आपको डिडक्ट करने होंगे। इसके बाद आपको सेम नरेशन लिखनी है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एंट्री जो है वो पहली एंट्री से लिंक है, क्योंकि पहली एंट्री में हमने घनश्याम से परचेज किया, सेकंड एंट्री में हमने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उस पर भी 15% का हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वो गुड्स हमें रिटर्न करने होंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि कह रही है पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब क्या हुआ, हमने घनश्याम को पेमेंट कर दी जो कि हमारे क्रेडिटर थे। तो एक तो हमारे पास कैश कम हो गया, दूसरा हमारी लायबिलिटी भी कम होगी। जब लायबिलिटी कम होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे, कैश कम होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। हमें क्या हुआ? डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। अब देखिए इसकी जनरलिटी किस तरीके से पास होगी। यहाँ आप लिखेंगे घनश्याम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो हमें कितना देना था घनश्याम को? ₹40,800 हमें देने चाहिए थे, क्योंकि 42,500 में से जब आप 1700 माइनस करेंगे, क्योंकि ये गुड्स हमने वापस कर दिए, जो गुड्स हमने वापस कर दिए उसका पैसा हम क्यों देंगे। तो 42,000 में से 500 में से आप 1700 माइनस करेंगे तो आता है 40,800।
अब हमें 40,800 रुपीज घनश्याम को देने चाहिए थे, पर हमने कितने दिए? 40,000 दिए। तो इसका मतलब है 800 रुपीज का हमें क्या दिया है घनश्याम ने? डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए क्या होता है? एक तरह का गेन होता है। तो आप 800 रुपीज को क्रेडिट साइड लिखिएगा, और जो कैश में हमने एक्चुअल में अमाउंट दिया है 40,000, तो 40,000 रुपीज आप कैश अकाउंट के सामने लिखिएगा। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी। आई होप आपको ये तीनों एंट्री समझ में आई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है परचेज गुड फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस एट 60% ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेम फिर से परचेज करिए बिजनेस से, इस बार हमारा क्रेडिटर चेंज हो गया जो कि रघु है। रघु से हमने परचेज करी है 60,000 रुपीज के गुड परचेज किए 10% ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, बट हाँ अमाउंट जरूर डिडक्ट करके आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना होता है। तो इसमें हमारी परचेज इंक्रीज होगी, साथ ही हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो जर्नल एंट्री बनेगी, वो बनेगी परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। अमाउंट की कॉलम में आप लिखेंगे 54,000 डेबिट साइड और 54,000 ये क्रेडिट साइड लिखेंगे। 10% आपको माइनस करना होगा 60,000, 10% आपको कैलकुलेट करना होगा 60,000 का, जो कि होता है 6,000। 6,000 को आपको 60,000 में से माइनस करना होगा। जब आप 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 आपका अमाउंट आएगा, जो कि आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखना होगा। नेशन में आप लिखेंगे परचेज गुड फ्रॉम रघु एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हमें कह रही है रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। तो फिर से हमने रघु को भी गुड्स रिटर्न करे 5,000 रुपीज के। तो इसकी जो जनरल एंट्री पास होगी, क्योंकि परचेज रिटर्न हुआ, हमारे परचेज रिटर्न क्या हो गए? जब परचेज रिटर्न इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी हमारी कम होती है तो उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट करते हैं। तो रघु हमारी क्या था? एक तरह का क्रेडिटर था। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो इसकी जनरल एंट्री पास होगी रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 4500 डेबिट साइड, 4500 क्रेडिट साइड। फिर यहाँ पे बात जो इंपॉर्टेंट समझने की है, यहाँ पे 4500 क्यों लिखा मैंने, जबकि क्वेश्चन में तो 5000 लिखा हुआ है? वो यही समझने की कि ये ट्रांजैक्शन पहली वाले ट्रांजैक्शन से लिंक है। पहली वाले ट्रांजैक्शन में जब हमने गुड्स परचेज किए तो 10% के डिस्काउंट पे परचेज किए थे। तो आपको 5000 का भी 10% कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा उसको आपको लिखना होगा, माइनस करके लिखना होगा। तो 5000 का 10% होता है 500 रुपीज। 500 को 5000 में से माइनस करके 4500 आता है। तो 4500 रुपीज अमाउंट को आपको डेबिट और क्रेडिट साइड लिखना होगा। इसके बाद नरेशन लिखिए रिटर्न गुड्स टू रघु डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? पेड कैश टू रघु 49,000 फुल सेटलमेंट। अब की बार हमने पेमेंट कर दिया 49,000 रुपीज की रघु को। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे फिर फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी रघु डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो जनरल एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी रघु डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो रघु को हमें कितना अमाउंट देना चाहिए था, कैसे पता चलेगा? 54,000 में से 4500 रुपीज जब हम माइनस करेंगे तो हमें जो अमाउंट आएगा निकल के, वो हमें रघु को पे करना चाहिए था। तो अमाउंट जो निकल के आता था वो था 49,500 रुपीज हमें रघु को देने चाहिए थे। बट क्या हुआ? हमने दिए खाली 49,000 रुपीज। इसका मतलब है 500 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव में आप 500 रुपीज लिखेंगे, कैश के कॉलम में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो एक्चुअल में आपने पे करा 49,000। इसके बाद आप नरेशन लिखिए कैश पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट। तो ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आई होगी। आज के लिए इतना है दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।